वर्क क्या होता है? फिजिक्स में जो हम वर्क की बात करेंगे वो मैकेनिकल वर्क होगा, ये दिमाग में सेट कर लो। ठीक है, मैकेनिकल वर्क मतलब जब फोर्स अप्लाई होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क होगा, अदरवाइज वर्क नहीं होगा। अगर फोर्स जीरो है या डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क जीरो होगा। ये फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो थीटा डिग्री पे, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा। इसमें डिस्प्लेसमेंट अगर एस प्रोड्यूस होता है तो वर्क कितना होगा? तो वर्क इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, यानी फोर्स का वही कंपोनेंट या टुकड़ा वर्क देता है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा, जो डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर होगा, यानी एफ साइन थीटा। दिस विल परफॉर्म जीरो वर्क। तो ओनली द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, क्या लॉजिक सीखा यहां से? ओनली द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल प्रोवाइड यू वर्क, एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट विल परफॉर्म जीरो वर्क। जैसे ये mg का वर्क कोई हमसे पूछेगा तो जीरो होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट mg के परपेंडिकुलर है। या यहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा तो उसका वर्क क्या होगा? जीरो। तो वर्क डन बाई एफ कॉस थीटा, वर्क डन बाई नॉर्मल वर्क डन बाई एफ साइन थीटा, वर्क डन बाई mg एंड वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन विल बी जीरो। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। वर्क बाई mg, वर्क बाई and work by force F sin theta is equal to जीरो। रीजन क्या लिख देना? बिकॉज कॉज जो पूरा करेगा वही सेलेक्ट होगा। बिकॉज कॉज क्या है? बिकॉज दीज फोर्सेज आर परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर्मूले से ये बात समझ में आ रही है। W को हम लोग लिख सकते हैं F डॉट S, और आप सभी को पता है डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है? जब थीटा क्या हो? 90। बोलो। यस सर। यस सर। तो बिकॉज कॉज लिख दिया। बिकॉज n कॉमा mg एंड f साइन थीटा आर परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो अब फोर्स वर्क के बारे में बात करते हैं। तो वर्क को जीरो करने का क्या तरीका हो सकता है? तो एक चीज समझिए, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जो हमारा वर्क डन है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एफ एस एन थीटा कॉस थीटा। तो आउट ऑफ थ्री वेरिएबल अगर कोई भी जीरो हो गया, ईदर एफ जीरो और एस जीरो और कॉस थीटा जीरो, इन तीनों में कोई भी जीरो हो गया तो वर्क आपका जीरो आएगा कि नहीं? यस सर। दो लोगों के जीरो होने की जरूरत नहीं है, कोई एक हो जाए जीरो तो काम खत्म। आप फोर्स नहीं लगा रहे हो तो क्या वर्क की कल्पना करोगे? नहीं। आप डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, आप फोर्स बहुत लगा रहे हो तो क्या वर्क होगा कि नहीं? अब आपसे कोई कहे कि भाई वॉल पे फोर्स लगाओ, तो वॉल तो मूव करेगा नहीं ना। तो दीवार पे आप सुबह से शाम तक फोर्स लगाते रहोगे लेकिन वर्क आपका जीरो होगा। क्या आपका एनर्जी लॉस भी जीरो होगा? क्या आप वॉल पे अगर फोर्स लगा रहे हैं तो एनर्जी लॉस होगा कि नहीं? यस सर।
तो वो एनर्जी लॉस हो रहा है, यानी बायोलॉजिकल वर्क तो हो रहा है। भूख तो लगेगी शाम को, लगेगी कि नहीं? खाने का मन करेगा कि नहीं? Yes, sir. तो फिर इसका मतलब सेल्स ब्रेक हो रहे हैं। आपकी लैंग्वेज में बात करें, बायो की लैंग्वेज में, तो सेल्स ब्रेक हो रहे हैं। सेल हमारी बॉडी में जब से हम उठ जाते हैं तो बनते बिगड़ते रहते हैं, जब हम सो जाते हैं तो मतलब जो भी होता है प्रोसेस, क्या होता है उसको क्या बोलते हैं बायो में? जब हम स्लीप लेते हैं तो हमारा सेल डिवीजन होता है, तो हम फ्रेश क्यों फील करते हैं उठने के बाद? सेल्स। सेल्स फिर से प्रिपेयर हो जाते हैं और जब फर्क करते हैं तो फिर से ब्रेक होते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन चलता रहता है। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है, वैसे तो सोते समय भी एनर्जी लॉस होती है, मेटाबॉलिज्म तो उधर भी होता है, बट ब्रेन जो है एक्टिव हो जाता है आफ्टर टेकिंग अ स्लीप। तो कुल मिला के ये समझ आया कि वर्क तो हो रहा है, आप सो रहे हैं, जग रहे हैं, बैठे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, फोर्स जीरो है, वर्क डन जीरो होगा। आप पढ़ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, फोर्स जीरो है, वर्क डन जीरो होगा। लेकिन क्या मैं और आप एनर्जी लॉस नहीं कर रहे? स्क्रीन को इतनी देर से देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस आईज से होता है। तो एनर्जी लॉस हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है, तो वर्क डन तो हो ही रहा है। बट बात क्या है, हम यहाँ क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मैकेनिकल वर्क। तो मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा है। तो मैकेनिकल वर्क के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं: फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल, थीटा। तो जहां पे कॉस थीटा में थीटा जो है वो 90 ले सकते हैं अगर कॉस थीटा को 0 करना है तो वर्क को 0 करने के 3 रास्ते हो गए, वो मैंने बताया। नाउ वर्क को अगर मैक्सिमम लेना है तो इफ फोर्स नॉन जीरो, डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो, देन W मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए? कॉस थीटा 1 होना चाहिए, और वो 1 तभी होगा जब थीटा क्या हो? 0 डिग्री, यानी दोनों पैरेलल होंगे। तो जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में अप्लाई होगा तो इट विल गिव यू मैक्सिमम वर्क, यानी मैक्सिमम वर्क इक्वल टू मैक्सिमम चेंज इन एनर्जी। यानी कि आप जब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो एनर्जी का मैक्सिमम लॉस करेंगे, जिस बॉडी पे फोर्स लगाएंगे वो एनर्जी गेन करेगा। तो एक और खास बात हम आपको बताएंगे इसमें, जो भी वर्क करता है, मैं, आप या सिस्टम, ये ऑब्जर्वेशन आप लिख लीजिए जरूर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद ही आपको फील होगा कि ऐसा कुछ होता है। मैं आपको पहले बता रहा हूं तो क्वेश्चन में काम आएगा। जो भी वर्क करेगा, मैं, आप या सिस्टम, इट विल लूज इट्स एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन बाय बॉडी ऑब्लिक सिस्टम, जो भी वर्क करेगा, इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट बाय द सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम टेलिंग यू फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। तो अगर आपसे एनर्जी लॉस पूछेगा तो आप पूछेंगे वर्क डन कितना है, तो कितना वर्क किया सिस्टम ने। भाई सिस्टम जब भी वर्क करेगा, आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं ना, वर्क डन बाय द सिस्टम। यस सर। जो वर्क करेगा वो एनर्जी लॉस करेगा, जिस पर वर्क होगा वो एनर्जी गेन करेगा। एनर्जी लॉस्ट बाय द सिस्टम। तो दिस होल चैप्टर इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। बार बार कह रहा हूं, इस पूरे चैप्टर का एक ही मेन थीम है, जो अगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो कभी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। दिस होल चैप्टर इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ energy principle, that is energy neither be created nor be destroyed, just can be converted from one form to another. Okay? यस सर। अगर थीटा 180 हो जाए तो क्या होगा? वर्क नेगेटिव होगा। Both force and displacement are non-zero, but force is acting opposite to the displacement. डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड हो रहा है और आपका जो फोर्स है, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स भी कह सकते हैं,
यानी ये रिटार्डेशन फोर्स बैक साइड लग रहा है, तो थीटा यहाँ पर हम 180 लेंगे, और थीटा अगर 180 हुआ तो W बराबर एफ एस कॉस 180, और कॉस 180 -1 तो माइनस का एफ एस। सर एक बार स्क्रॉल अप कर दो प्लीज। तो इस केस में एनर्जी लॉस सबसे ज्यादा होगा। क्या करें, क्या देखना है? सर ओके, वो मुझे लगा आपने लिखा है सेकंड बॉक्स में कुछ। थीटा 90 होगा तो क्या होगा? वर्क डन 0। वर्क डन 0 यानी नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। इसका एग्जाम्पल बताएं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की खास बात क्या थी कि उसमें स्पीड कांस्टेंट रहता है। आप जानते हैं क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि इसमें जो टेंशन फोर्स है वो जीरो वर्क करता है, और अगर वो वर्क जीरो करेगा तो एनर्जी लॉस जीरो होगा। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, होता है कि नहीं? टेंशन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। बोलो। यस सर। यस सर। तो टेंशन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, हेंस वर्क डन बाय टेंशन यहां पे क्या लिख देंगे? इक्वल टू 0 थीटा 90। क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर तो हो गई, है कि नहीं? यस सर। तो अगर 0 तो यानी नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, यानी कि हाफ mv²। इसके पास एक ही एनर्जी है पार्टिकल के पास, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से प्रूव हो गया कि नहीं? m तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो v इक्वल टू कांस्टेंट, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। हेंस प्रूव हुआ कि नहीं कि y इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इज कांस्टेंट बिकॉज टेंशन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। यस सर। क्या सबको ये कंसेप्ट समझ आ गया? यस सर। अगला हेडिंग डालेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। सर थोड़ा स्क्रॉल करें। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, इसको टू भी कंटिन्यू कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये बड़ा चैप्टर है तो फिर इसमें हम फास्ट नहीं कर सकते, हम इंपॉर्टेंट चीजें स्किप हो जाएगी, तो उसको इसलिए हम अगले टर्न पे स्टार्ट करेंगे। ओके ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू। यस सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। वेलकम। सर क्लास धन्यवाद सर। संडे को होगी तो आप बता देना। क्लास की अभी कोई गारंटी नहीं है, अदर बैच में क्लास है, उनका सिलेबस रहता है, तो मैं बता दूंगा अगर होगी तो, बट प्रॉमिस नहीं कर रहा। ओके सर। ओके सर। ओके सर। थैंक यू Bye, सर। sir. बाय थैंक यू। थैंक यू। बाय सर। बाय।
Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.